फांसी की चर्चा हो रही है। आजमगढ़ की वो घटना जिसे शासन प्रशासन ने, पुलिस ने बुरी तरह से रौंद डाला। एक बहुत सुंदर सा घर तहस नहस कर दिया, किचन तोड़ डाला, बैठक तोड़ डाली, लैट्रिन बाथरूम तक तोड़ डाले और उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और उनके आभूषण भी लूट लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजमगढ़ ऐसी ओबीसी बाहुल्य जनपद है जहाँ पासी समाज के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। मैं जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश भारत में अंग्रेजों से पहले, राजपूत राजाओं से पहले यहाँ पासी लोग शासन करते थे और लगभग 18 से 20 बड़े बड़े पासी राजा हुए और छोटे छोटे राजाओं की बात की जाए तो लगभग 50 से 52 इस देश भारत में पासी राजा हुए जिन्होंने शासन करने का काम किया। और जितनी भी बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी भारत में, उनमें सेनापति पासी रखा जाता था क्योंकि ये युद्ध विद्या में बहुत ही निपुण माने जाते थे। जो लोग कभी राजा हुआ करते थे उनको छोटी जाति का बताकर उनके साथ खेला जा रहा है, उनकी अस्मिता के साथ खेला जा रहा है। पुलिस वाले जाकर के अपमान कर रहे हैं, उनके अंगों को पकड़ रहे हैं। कितना अभद्रपन ये उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आखिर ये हो क्यों रहा है? ये सत्ता की वजह से नहीं हो रहा है। देश भारत के लोगों के आंखों पे जो कुचली चढ़ी हुई है, ज्यादातर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सत्ता परिवर्तन चिल्लाते रहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये जो भी घटना हुई है ये व्यवस्था की वजह से हुई। व्यवस्था क्या थी? ये मुन्ना पाशी प्रधान ग्राउंड जीरो की आपकी बात बता रहा हूँ, जो बहुत ही मेरे खास लोग वहां गए हैं जिन्होंने सूचना मुझे आकर के दी है। मैं खुद अभी 10-15 दिन पहले आजमगढ़ गया था, इसके बाद की घटना है। मुन्ना पाशी एक बहुत ही संपन्न इज्जतदार व्यक्ति है, प्रधान भी है, उसके परिवार में कई लोग सरकारी सेवाओं में। चूंकि वो पूर्व से राजा महाराजा रहा है, उसे इतिहास याद है, बहुजन आंदोलन को जानता है और वो सहिष्णु विचारधारा का व्यक्ति है। वो बुद्ध की विचारधारा को मानता है, बाबा साहब की मानता है और घर में देवी देवताओं की पूजा करता है। उसे हम पक्का अम्बेडकरवादी नहीं कह सकते, लेकिन वह इतिहास जानता है, इसलिए उसने अपने रहने के लिए बहुत अच्छा घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया। प्रधान हुआ, कई उसके पास ट्रैक्टर है, अच्छी खासी जमीन है, कई लोग उसके यहाँ नौकरी करते हैं और वो आसपास के जो अपने आप को अल्पजन, जो ऊंची जाति का लोग कहते हैं, उनसे अच्छे कपड़े वो पहनता है, उससे अच्छी कार पे वो चलता है, उससे अच्छा खाना खाता है, उसका घर उन सब लोगों से अच्छा बना है, इसलिए सबलों की बात अच्छी नहीं लगी। मैं आपको बता दूं, एसओ साहब जो राय साहब हैं और सीओ साहब जो वाजपेयी जी हैं, ये दोनों अल्पजन हैं, इन लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए उस व्यक्ति के साथ इतनी बर्बरता की है। और मैं बता दूं, ऐसी बर्बरता आए दिन तक रोज होती है। किसी न किसी असहाय, गरीब, कमजोर, मजलूम इस देश भारत के राजा महाराजा को कहीं न कहीं सताया जाता है, लेकिन आखिर क्यों आवाज नहीं उठ पाती, क्यों उनको न्याय नहीं मिल पाता? क्योंकि जिन्होंने तुम्हें बांटा था वो लोग तो मजे मार गए तुम्हें बांट कर, और तुम ईमानदारी से आज भी बटे हो। इतनी बड़ी घटना होने के बाद आज लोग टुकड़ों में वहां पहुंच रहे हैं, कभी 5 लोग पहुंच जाते हैं, कभी 10 लोग पहुंच जा रहे हैं। अरे आजमगढ़ में ही लाखों लोग रहते हैं, चारों तरफ से घेर लिया जाए तो थाने भी खाली हो जाएंगे, डीएम भी जिला छोड़ के भाग जाएगा और आजमगढ़ के लोग अगर लखनऊ चले आए तो बाबा को दिल्ली भागना पड़ेगा। इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, लेकिन ये जातियों में बटे लोग, जातिवादी लोग, जाति के नाम पर रोटी सेंकने वाले लोग, राजनीति करने वाले लोग, ये नहीं चाहते कि जातियां खत्म हो, क्योंकि जातियां मजबूत करके उन्हें एमपी एमएलए बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है और जाति खत्म होती तो शासक बनते हैं। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ, आज भी मैं अपील आपसे कर रहा हूँ कि आज उस व्यक्ति के साथ इसलिए हुआ है क्योंकि व्यवस्था में उसे छोटा और नीच माना जाता है। अगर ये व्यवस्था मनुवादी न होती, ऊंच नीच की न होती तो मुन्ना फांसी के घर को तोड़ा नहीं जाता और उसकी कार से, उसके ट्रैक्टरों से, उसके प्रधान होने से, उसके नए पेट्रोल पंप लगने से किसी भी ब्राह्मण को, ठाकुर को आपत्ति नहीं होती। लेकिन यह देश भारत में आज भी बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में उन्होंने लिखा है कि संविधान लागू होने से पहले देश भारत में जितने भी जातिवाद था, जितनी भी ऊंच नीच थी, जितने भी पुराने रीति रिवाज कानून थे, मैं उन्हें शून्य घोषित करता हूँ। लेकिन आज भी संविधान भले ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको चलाने वाले जल्लाद बैठे हैं। इसलिए
मुन्ना फांसी जैसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं अपील कर रहा हूं आप लोगों से कि सारे लोग मिलकर के एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग मिलकर उसके घर जाइए, शासन प्रशासन से उसके लिए हेल्प करिए। अगर उसके साथ इतना बड़ा छोटे सक्षम आदमी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो सकता है तो असहाय और कमजोर व्यक्ति को कभी कभी भी सता सकते हैं। इसलिए जाति को छोड़ो, समाज बनाओ। जातियों में बटे रहोगे तो आज फांसी पिटा है, कल चमार का नंबर लगेगा, इसके बाद कभी कुशवाहा का नंबर लगेगा, कभी निषाद कूटा जाएगा, कभी यादव जी पीटे जाएंगे। धीरे धीरे सबका नंबर लग सकता है, इसलिए किसी का भी नंबर ना आए, इसलिए सब लोग इकट्ठे हो जाओ और सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन को गति दे दो और देश पर कब्जा कर दो। मुझे बहुत दुख है, मैं पूरे देश के बौद्ध भिक्षुओं से समता, मानवता और विज्ञानवादी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मुन्ना फांसी की हेल्प की जाए, हर तरह से उसका सहयोग किया जाए ताकि उस हिम्मती और बहादुर व्यक्ति का साहस न टूटने पाए। पुलिस बर्बरता पर आमादा है, पुलिस मान सम्मान के साथ खेल रही है। मैं चाहता हूँ सभी लोग इस प्रकरण में उनका साथ दें, उनके परिवार का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।